अभी हमने देखा कि कैसे कैसे कठिनाई हो सकती है जिसको कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए देखते हैं अगर कुछ ऐसी परेशानी है तो अब इसका क्या करें। तो आपके सामने जो अभी स्लाइड पे है वो एक बड़ा सरल उपाय है जो है स्लीप डायरी। ये एक बड़ा अच्छा एजुकेशन टूल है, इससे आप खुद अपनी नींद के बारे में समझ सकते हैं और कई बार हम उसको अपने आप ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। इसको जनरली अक्सर हम लोग 2 बार 2 हफ्ते भरते हैं। 2 हफ्ते का मतलब ये जो आपको सामने दिख रहा है ये 1 हफ्ते की डायरी है, इसको आप 2 हफ्ते भरिए। और भरने का तरीका बहुत आसान है, इसको एक रजिस्टर पे लिख लीजिए, ऊपर डेज डाल लीजिए और आप इसको भरते जाइए। तो देखते हैं कैसे भरते हैं। हमेशा स्लीप डायरी को हम 2 बार भरते हैं एक दिन में। तो ये एक मुआयना है, मतलब एक एग्जाम्पल है आपके सामने। ऐसे बहुत और तरीके हैं आप स्लीप डायरी भरने के, पर इस एग्जाम्पल को अगर हम समझे, इस उदाहरण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें देखिए कैसे होगा। तो समझिए आज सोमवार है और आपने आज से स्लीप डायरी ठानी कि आप आज भरेंगे। तो आप इसको 2 बार भरेंगे दिन में, एक बार रात को बिल्कुल सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। और सुबह सुबह उठते ही जब भरेंगे तो वो दूसरा पेज है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, पहला पेज करते हैं। तो आप सोमवार है, आपने डेट डाली और अब आप सोने जाने वाले हैं, आप बिस्तर में गए नहीं। तो आप बिस्तर में जाने से पहले इस डायरी को भरेंगे। अब कैसे भरेंगे? तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपने क्या व्यायाम किया, क्या किया और क्या उसकी अवधि थी, कैसा व्यायाम था। आप चले थे, भागे थे या कुछ आपने वजन उठाए थे, जो भी तरह का व्यायाम किया और उसको कितनी देर के लिए किया वो भी आप लिखेंगे, कितने बजे किया वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे क्या आपने दिन में कोई झपकी ली। तो बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है वो कई बार दिन में उनको झपकी लिए बिना काम ही नहीं हो पाता है शाम को। तो अगर आप ऐसे ऐसे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं इतने बजे से इतने बजे मुझे नींद ली, मैंने नींद लेनी जरूरी थी। शुरू में आप अपनी नींद को कंट्रोल मत करिए, आप सिर्फ अपनी नींद को समझिए। तो जो भी आपने किया दिन भर में उसको लिखिए। तो आपका झपकी कितनी ली, कितनी देर के लिए ली, उसके बारे में लिखिए उसी खाने में। फिर लिखिए कोई शराब, अगर कोई शराब का सेवन किया, कितने पेग लिए, चाय और कॉफी कितने कप पी। कई बार हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं और बस पीते रहते हैं, आती रहती है चाय, हम पीते रहते हैं। लेकिन उसके बारे में लिखिए कि कितने हमने कप लिए और आखिरी कप मैंने कितने बजे पिया, वो लिखना बहुत जरूरी है। उससे आपको खुद अपने बारे में पता चलेगा कि किस रात आपकी नींद अच्छी थी, किस रात आपकी नींद बुरी थी, क्या उसमें इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ रहा था और क्या हम इन चीजों को थोड़ा अपने आप से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए इसको एजुकेशनल टूल कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए कि क्या ख्याल थे आपके, आपका मन कैसा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, नींद सी आ रही थी, थोड़ा दुखी था मन, फिर हल्के हल्के करके जैसे चाय पी, कॉफ़ी पी, थोड़ा दिन थोड़ा अच्छा लगने लगा। कभी कभी उल्टा भी होता है कि सुबह उठे तो बड़े फ्रेश थे पर शाम तक थोड़ा परेशानी हो गई। कभी कभी पूरा दिन एक जैसा निकल जाता है। जैसा भी था वो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। फिर लिखिए कि आपका खाना कैसे खाया, आपने कितनी देर खाया, कितने बजे खाया, क्या खाया। और उसके बाद कुछ दवाइयाँ ली, अगर आपकी कोई दवाइयाँ नियमित तरीके से चल रही हैं उनके बारे में लिखिए, या आपने सिर्फ उस दिन कोई दवाई खाई थी वो लिखिए। और फिर बेड टाइम रूटीन क्या था। अब बेड टाइम रूटीन वो होता है जो आपका सोने जाने से 1 घंटे पहले कैसा रूटीन था। तो कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं, हम गप्पे मारते हैं, सैर करते हैं। जो भी आपका रूटीन था 1 घंटे पहले का उसको आप लिखिए। लिखने के बाद आप इस स्लीप डायरी को साइड में रखिए और अब आप बिस्तर पे आ जाइए सोने के लिए। तो जनरली हम क्या होता है, जब भी हम सोने जाने वाले होते हैं हम देखते हैं अरे 10 बज गए, अरे 10:30 बज गए, हमने टाइम देखा होता है। वो टाइम आपको हमेशा याद होता है कि मैं 10:30 बजे सो गया था। लेकिन उसके बाद बेडरूम के अंदर आप घड़ी नहीं रखेंगे और घड़ी नहीं देखेंगे। अब आप जो भी भरेंगे वो आप बिना घड़ी के भरेंगे। तो अब आप दूसरा जब उठ जाएंगे तो दूसरा पेज भरेंगे और वो पेज होगा जैसे आपको दिख रहा है सामने स्लाइड पे कि उसमें मंगलवार हो चुका होगा। सुबह उठेंगे तो आप डेट डालेंगे और फिर आप लिखेंगे आपका बेड टाइम क्या था। वो तो हमने नोट किया था सोने से पहले, वो आप लिखेंगे कि 10 बजे थे, 10:30 बजे थे। उठने का टाइम भी हमें ध्यान होता है क्योंकि हम उठते ही देखते हैं टाइम क्या हुआ। तो अगर आप घड़ी रखते हैं अपने पास या आमतौर पे हम लोग मोबाइल रखते हैं, उसको आप उल्टा रख के सोइए। तो आपको पता है आप कब उठाएंगे। रात में अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं या आपको उठना पड़ गया या नींद नहीं आ रही है, आप घड़ी नहीं देखेंगे। लेकिन जब सुबह उठते हैं फाइनली
तब हम देखते हैं 6:30 बज गए, चलो भाई अब उठते हैं, काम शुरू करते हैं। तो वो वाला टाइम अब आप लिखेंगे कि आपका उठने का समय क्या था। इसके अलावा फिर आप लिखेंगे कि सोने जाने के लिए जब आपने ठान लिया था कि अब आप सोने जाने वाले हैं, अब उसमें सोने जाने के लिए ठानने के बाद कितने समय बाद आपको नींद आई, वो लिखना आपको अंदाज से है। तो लेट्स से 10 बजे के करीब मैं सोया था और शायद मुझे 15-20 मिनट लगे, तो आप 15-20 मिनट इस वाले खाने में, 11 नंबर खाने में लिख देंगे। उसके बाद आएगा कि आपका नींद टूटी कि नहीं, तो नींद का टूटने के बारे में लिखेंगे कि रात में शायद मेरी नींद 2 या 3 बार टूटी, शायद 1 बार टूटी, शायद 10 मिनट के लिए टूटी, शायद 12 बजे थे जब पहली बार टूटी, शायद 2 बजे थे जब दूसरी बार टूटी। अंदाज होता है हमें, आप सिर्फ अंदाज से लिखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप इस बारे में परेशान हो कि अरे 2 बज गए, अरे 3 बज गए, अब मेरी नींद टूट गई। नहीं, वो मत करिए। जब आप डायरी भर रहे, अंदाज से लिखिए, टाइम को बिल्कुल मत देखिए रात में। तो सुबह आप अंदाज से लिखेंगे शायद 11 बजे थे, शायद 2 बजे थे, शायद 3 बजे थे। तो कितनी बार टूटी, शायद कितने बजे टूटी और कितनी देर के लिए टूटी, ये सब आप इस खाने में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नींद की क्वालिटी कैसी थी। अब ये आप खुद बताएंगे आपकी उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी थी, अच्छी नींद थी कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, फ्रेश फील कर रहे थे, बहुत सजग फील कर रहे थे, अगले दिन आप बिल्कुल गधे घोड़े बेच के सोए थे। कैसी आपको लगता है, कैसी फीलिंग थी, कैसे आपको लगता है कि कैसी उसकी क्वालिटी थी। और उसके बाद लिखेंगे कि नींद की रेटिंग कैसी थी। अब ये रेटिंग जो है, ये मेरा बहुत मनचाही चीज़ है, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन इस रेटिंग को मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी ये रेटिंग को आप ऐसे मत सोचिए, क्योंकि कई बार होता है जब हम अपनी नींद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हैं और थोड़ी नींद बेटर होने लगती है, अच्छी होने लगती है, तो हम उसको 10 देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। 10 आपकी वो नींद है जो जिंदगी में सबसे अच्छी नींद थी, और 0 आपकी वो नींद है जो जिंदगी की सबसे खराब नींद थी। अब आज की रेटिंग क्या है, क्योंकि ये रेटिंग आपको बताएगी कि आपकी नींद बेटर हो रही है, अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये रेटिंग करिए। और टोटल नींद के घंटे कितने थे। अब टोटल नींद के घंटे बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आप 10 बजे सोए थे, आप 6 बजे उठे थे, 8 घंटे की अवधि थी, जिसमें से शायद आपको 15-20 मिनट लगे शुरू में सोने में, और शायद 3 बार नींद टूटी 15-15 मिनट के लिए। तो टोटल मिला के अगर 8 घंटे में से 45 मिनट तो नींद टूटी और 15 मिनट शुरू में लगे, तो करीब 1 घंटा आप सोए नहीं। तो 8 में से 1 घंटा निकालिए, 7 घंटे आपके टोटल स्लीप के घंटे। इसको आप 2 हफ्ते भरिए, और आप मेरा विश्वास करिए कि इससे बहुत चीज़ें आप खुद ही अपने आप ही ठीक कर लेंगे। और इसी से आपको अपने बारे में पता चलेगा। जो सबसे पहला एक्चुअली कदम है नींद को ठीक करने का, जो है स्लीप एजुकेशन। जब आप अपने बारे में, अपनी नींद को समझ जाएंगे और आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ मेरी अच्छी करती है, कौन सी चीज़ मेरी नींद को खराब करती है, आप उस पर अपने आप ध्यान दे पाएंगे। धन्यवाद।